बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 18 पर आ गए हम। ठीक है, तो पेज नंबर 17 पर जो हमने एक्सरसाइज थी उसमें हमने मज़मून पूरा लिख लिया। सही है, कराची सिटी पर। अब हम आ गए पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 पर टॉपिक है फॉर्मल लेटर और एक्सरसाइज है 3, एक्सरसाइज नंबर 3। मैं पढ़ रहा हूँ, समझें पहले, उसके बाद फिर एक्सरसाइज नंबर 4 हमें करनी होगी। तो लिखते हैं, फर्स्ट इंडिविजुअली रीड द फॉलोइंग लेटर्स। सबसे पहले ये नीचे वाले लेटर्स आपको पढ़ने हैं 2 टू द एडिटर, जो एडिटर के नाम लिखे गए हैं। कंप्लेनिंग अबाउट अ प्रॉब्लम और इशू, जिसमें किसी प्रॉब्लम को या किसी इशू को उस पर शिकायत की गई है। नोट द लेआउट एंड द वोकेबलरी, स्टाइल एंड टोन यूज्ड। आप ये बात नोट कीजिए कि इसका लेआउट क्या है, यानी अंदाज़ क्या है, पहले क्या लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया, उसको कहते हैं लेआउट। वोकेबलरी यानी अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए गए हैं, स्टाइल क्या है और टोन क्या है। ठीक है, तो ये ख़त है 2 जो एडिटर के नाम लिखे गए हैं। तो शुरू में सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट अगस्त 19, 2018। उसके बाद दूसरी लाइन में क्या लिखा है, जिसको आप भेज रहे हैं, एडिटर के नाम, द एडिटर। और उसके बाद अखबार का नाम, डेली डॉन। उसके बाद शहर का नाम, कराची। फिर हेडिंग लगाई सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, ट्रैफिक एक्सीडेंट, यानी इसमें जो बात की है उन्होंने क्या की है, ट्रैफिक एक्सीडेंट की। डियर सर, यानी जो एडिटर हैं वो आदमी हैं, इसलिए क्या लिखा है, डियर सर। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट्स, हर साल रोड एक्सीडेंट्स में। द मीडिया एंड द गवर्नमेंट फोकस अ लॉट ऑन टेररिज्म। मीडिया और गवर्नमेंट जो है उसने फोकस किया हुआ है ज़्यादातर किस पर, टेररिज्म पर, दहशतगर्दी पर। आल दो, अगरचे के, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर मोर कॉमन, अगरचे के ट्रैफिक एक्सीडेंट ज़्यादा आम बात है, दैन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के मुकाबले में। यानी टेररिज्म तो होता है कभी कभी, धमाका हो गया, 5 लोग मर गए, लेकिन अगर एक्सीडेंट में देखें रोज़ाना कितने मर रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान में रोज़ाना दर्जनों लोग जो है वो एक्सीडेंट से मर जा रहे हैं। तो उसने, जो लिखने वाले हैं, उन्होंने तवज्जो दिलाई है कि जितना मसला टेररिज्म का है वैसा ही मसला दरअसल रोड एक्सीडेंट्स का भी है। आगे, द मेन रीज़न, ये एक पैराग्राफ हो गया जिसमें तवज्जो दिलाई है। तो पहला पैराग्राफ क्या होता है, बयान किया जाता है इशू या उसमें प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। अब पैराग्राफ बदल के वो क्या कहता है, द मेन रीज़न फॉर एक्सीडेंट्स आर, यानी अब वो बता रहा है वजूहात क्या हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। द मेन रीज़न्स फॉर एक्सीडेंट्स आर पुअर कंडीशंस ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों की ख़राब कंडीशन, वायलेशंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल पर लोग अमल नहीं करते, यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, जब ड्राइविंग कर रहे हो तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, अंडर एज चिल्ड्रन ड्राइविंग, कम उम्र बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, ये भी एक मसला है। बैड रोड कंडीशन, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। एंड डिम और नो स्ट्रीट लाइट्स, या फिर या तो हल्की रोशनी है या फिर रोशनी ही नहीं है रात को। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया उसने वजूहात बता के। अब तीसरे पैराग्राफ में देखिए क्या लिखता है, द गवर्नमेंट शुड टेक इफ़ेक्टिव स्टेप्स, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पुरअसर इक़दामात करे। लाइक क्रिएटिंग अवेयरनेस, जिसमें ये बात शामिल है कि वो आगाही पैदा करे अमंग पीपल, लोगों में, थ्रू द मीडिया, मीडिया के ज़रिए। एंड ट्रेनिंग द ट्रैफिक पुलिस, और ट्रैफिक पुलिस को ट्रेन करे, सो दैट द नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट इज़ रिड्यूस, ताकि एक्सीडेंट की जो तादाद है वो कम हो जाए। ये इसने आखिरी में सजेशन दे दी अपनी। और फिर आखिरी में क्या लिखा, अ कंसर्न्ड सिटीज़न,
नाम नहीं लिखा उसने अपना, उसने कहा एक शहरी, एक मुतल्लिका शहरी, और नीचे शहर का नाम लिखा है कि कहाँ से भेजा जा रहा है, मुल्तान से। ठीक है, तो अगर आप इसको एनालाइज़ करें तो सबसे पहले क्या आती है, डेट। उसके बाद क्या आता है, किसके नाम भेज रहे हैं आप, और उसके बाद क्या आता है, इदारे का नाम, उसके बाद शहर का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट की हेडिंग, और फिर बात अपनी शुरू होती है। 3 पैराग्राफ हैं इस ख़त के। पहले पैराग्राफ में आपने क्या करा, प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, प्रॉब्लम बताया, मसला क्या है। दूसरे पैराग्राफ में क्या करा, वजूहात बताई, क्या वजह हो सकती है इस प्रॉब्लम्स की। और तीसरे पैराग्राफ में क्या है, सजेशंस दी, मेरी नज़र में ये काम अगर आप करें तो ट्रैफिक जो है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और आखिरी के अंदर अपना नाम लिख के, अपना हवाला दे के, शहर का हवाला दे के ख़त्म कर दिया। ये क्लियर हो गई पहला। अब दूसरा लेटर देखिए आप, दूसरा लेटर भी पेज नंबर 19 पर है। अगस्त 12, 2018, ये कब लिखा गया, अगस्त 12, 2018 को। किसके नाम है ये भी, द एडिटर के नाम। लेकिन कौन सा अखबार है, एक्सप्रेस ट्राइब्यून, ये अखबार का नाम है, कराची में है ये भी। और सब्जेक्ट क्या है इसका, बैनिंग प्लास्टिक बैग्स, यानी प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उस पर पाबंदी होनी चाहिए। डियर मैडम, यहाँ पे उसने क्या बोला, डियर मैडम। मैडम का मतलब क्या है कि ख़त जिसको लिखा जा रहा है, अखबार की जो एडिटर हैं वो आदमी नहीं है बल्कि वो कौन है, औरत है। डियर मैडम, प्लास्टिक बैग्स। अच्छा, पहला पैराग्राफ फिर वही है प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए। प्लास्टिक बैग्स काज लैंड डिस्ट्रक्शन, प्लास्टिक बैग्स सबब बन रहे हैं ज़मीन की तबाही का, लैंड डिस्ट्रक्शन, ज़मीन की तबाही का। बिकॉज प्लास्टिक कैन टर्न गुड फर्टाइल, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो तब्दील कर देते हैं अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन को, फर्टाइल लैंड, ज़रख़ेज़ ज़मीन को, इनटू बैरन लैंड, बंजर ज़मीन में। प्लास्टिक बैग ज़रख़ेज़ ज़मीन को बंजर ज़मीन में बदल देते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के मुताबिक प्लास्टिक टेक्स मोर देन 500 ईयर्स, प्लास्टिक लेता है 500 साल से ज़्यादा टू ब्रेक डाउन इन अ लैंडफिल, कि वो ज़मीन का हिस्सा बनने में 500 साल से ज़्यादा लेता है। सही, यानी दोबारा से उसके अज्जा टूट जाएं सारे, तो इसमें कितना टाइम लग जाता है, 5 साल लग जाता है। ठीक है, अच्छा जी, पहला पैराग्राफ में उसने, अच्छा, मोर इवर, मज़ीद ये कि साइंटिस्ट हैव आल्सो फाउंड, दूसरा पैराग्राफ भी उसने मसले को उजागर करने के लिए लिखा है। मोर इवर, मज़ीद ये कि साइंटिस्ट हैज़ आल्सो फाउंड दैट, साइंटिस्ट ने ये बात भी पता चलाई है कि प्लास्टिक बैग्स कैन बी सोर्स ऑफ मैनी डेडली डिजीज़, प्लास्टिक की थैलियाँ बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों का सबब भी होती हैं, सच एज़ कैंसर, जैसे कि कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, पैदाइशी तौर पर डिफेक्ट होना, इम्यून डैमेज, यानी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो आपकी डैमेज हो गई है, एंड एस्थमा, या फिर दमा, सांस की बीमारी। तो साइंटिस्ट जो है वो ये भी कहते हैं कि प्लास्टिक बैग जो है वो कई बीमारियों का, हलाकत खेज़ बीमारियों का सबब भी है, जिसमें कैंसर शामिल है, बर्थ डिफेक्ट शामिल है, इम्यून डैमेज शामिल है और एस्थमा शामिल है। ये दूसरा पैराग्राफ भी इस आदमी ने किस पे लिखा, मसले को उजागर करने के लिए लिखा। तीसरा पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज, सही है, मौसमियाती तब्दीली के जो मिनिस्टर हैं उनके मुताबिक मोर देन 55 बिलियन प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स, तकरीबन 55 बिलियन प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स आर बीइंग यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं इन पाकिस्तान में, एंड देयर यूज़ इज़ गोइंग अप, और उनका इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है एवरी ईयर, हर साल, बाय अबाउट 15%, 15% इनका इस्तेमाल जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो तीसरे पैराग्राफ में भी उसने मसले को उजागर किया है। सही है, 3 पैराग्राफ हो गए। अब द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट, अब इस पैराग्राफ में उसने क्या है, सजेशन दी है। द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट सर्वे, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सर्वे कराए
टू सी, ये देखने के लिए, हाउ मच डैमेज इज़ कास्ड, कितना नुकसान हो गया है, टू द एनवायरनमेंट पर एंड पीपल्स हेल्थ, और लोगों की सेहत पर, बाय प्लास्टिक बैग्स, इन प्लास्टिक की थैलियों की वजह से। स्टेप्स शुड देन बी टेकन, उसके बाद फिर आप स्टेप ले लें, टू क्रिएट अवेयरनेस, कि आप लोगों में आगाही पैदा करें, अमंग द पीपल, लोगों में, अबाउट लॉस ऑफ फर्टाइल, ज़रख़े ज़मीन की नुकसान का, फॉर फ्यूचर जनरेशन, नए लोगों यानी नई जनरेशन के लिए, एंड द हेल्थ रिस्क इन यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, और इस बात को भी अवेयर करें कि सेहत के नुकसानात कितने हैं प्लास्टिक बैग से। मोर यूवर्स, मज़ीद ये कि लाज शुड बी पास्ड, कानून पास किए जाने चाहिए, टू रिड्यूस, कम से कम करने के लिए, द यूज़ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल के लिए, टू एन एसेंशियल मिनिमम, कम से कम ये वाला काम तो ज़रूर करना चाहिए। और आखिर में उसने क्या ख़त्म कर दिया, अपना नाम लिखा मुनीर अल्ताफ़, और इलाके का नाम लिखा तुर्बत, बलूचिस्तान का इलाका तुर्बत। तो ये 2 ख़त हमने पढ़े। पहले ख़त का मौजू क्या था, रोड एक्सीडेंट, और दूसरे ख़त का मौजू क्या है, बैनिंग प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया कि इसका लेआउट क्या होता है। तारीख़ लिखते हैं पहले, उसके बाद फिर जिसको लिखा जा रहा है लेटर, उसका नाम लिखते हैं, नाम नहीं ओहदा होता है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं आप, शहर या इदारे का नाम, फिर शहर का नाम, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं कि किस मौजू पे आप ये ख़त लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 ख़त हमने पढ़े। अच्छा, अब नीचे देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट वर्क विद अ पार्टनर एंड एनालाइज दीज लेटर्स, अपने पार्टनर के साथ काम कीजिए और एनालाइज कीजिए इन लेटर्स को, बाय डिस्कसिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, ये वाले एस्पेक्ट्स आपको डिस्कस करने हैं आपस में। पहला मौजू क्या है, टू विच न्यूज़पेपर्स एडिटर वर दीज लेटर रिटन, कौन से न्यूज़पेपर के एडिटर को ये ख़त लिखे गए हैं। पहला ख़त किसके एडिटर को लिखा गया है, पहला ख़त किस एडिटर को लिखा गया है, डेली डॉन, और दूसरा ख़त किस एडिटर को लिखा गया है, एक्सप्रेस ट्राइब्यून। तो पहला सवाल समझ में आ गया आपको, आर दीज लेटर्स एड्रेस टू ए मैन और वुमेन, ये आदमी को एड्रेस कर रहे हैं या औरत को। हाँ, पहला जो ख़त है वो एड्रेस कर रहा है मैन को, और दूसरा जो ख़त है वो एड्रेस कर रहा है वुमेन को। उसके बाद व्हाट प्रॉब्लम्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन लेटर 1 एंड इन लेटर 2, लेटर 1 में कौन सा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, ट्रैफिक एक्सीडेंट, और लेटर 2 में बैनिंग प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, अच्छा जी, अगला सवाल है, विच ऑफ दीज लेटर्स गिव रीजंस फॉर द प्रॉब्लम, कौन से पैराग्राफ में रीज़न दिए गए प्रॉब्लम्स के, दोनों में दिए गए हैं। इस वाले लेटर में भी प्रॉब्लम के रीज़न दिए गए हैं, और इस वाले में भी प्रॉब्लम के रीज़न दिए गए हैं। ठीक है, नहीं इसमें रीज़न कहाँ दिए गए, इसमें तो प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है ना। दूसरे वाले में रीज़न नहीं दिए गए, सिर्फ क्या बताया गया, मसला बताया गया है, उस मसले की वजूहात क्या हैं ये नहीं बताई गई, और सिर्फ ये कहा गया है कि आप प्लास्टिक को बैन करें। आगे, विच ऑफ दीज लेटर्स गिव सजेशन, कौन से दोनों लेटर्स में सजेशन दी गई हैं, दोनों में सजेशन दी गई हैं। डू वी नो हु रोड बोथ दीज लेटर, क्या हम जानते हैं कि दोनों लेटर किसने लिखे हैं। पहले वाले के बारे में नहीं जानते किसने लिखा है, लेकिन दूसरे वाले के बारे में जानते हैं कि उसने मुनीर अल्ताफ़ ने लिखा है। उसके बाद है, वाई इज़ द नेम ऑफ वन राइटर मिसिंग, एक राइटर का नाम क्यों मिसिंग है। सही है, राइटर का नाम मिसिंग क्यों होता है। देखिए, एक जो है वो मसला होता है अहम, ठीक है, जर्नलाइज प्रॉब्लम हो गया या आम आदमी का मसला हो गया। सही है, तो आम आदमी का जो मसला होता है, नॉर्मली जब आप उसको एड्रेस करते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि ये मेरा मसला है, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, बल्कि आप कहते हैं तो पब्लिक हाईलाइट करे, पब्लिक की जानिब से कहा जा रहा है, हर शहरी की ये आवाज़ है। तो ये जो इसमें इस आदमी ने नाम नहीं लिखा, नाम लिखने के बजाय क्या लिखा हुआ है, अ कंसर्न सिटीज़न,
मुतल्लिका शहरी, कोई सा भी शहरी हो सकता है। तो जो प्रॉब्लम उसने हाईलाइट किया है वो प्रॉब्लम दरअसल हर एक का प्रॉब्लम है, हर एक का मसला है, हर शहरी का मसला है। तो उसके लिए कोई अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरे में भी प्रॉब्लम तो हर एक का ही है, सही है। लेकिन इसने कोशिश क्या की है कि वो ये बताना चाहता है कि मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ, मैं दिला रहा हूँ ये तवज्जो, सही है। यानी अभी प्रॉब्लम इतना हाईलाइट नहीं हुआ, इतना आम नहीं हुआ कि हर आदमी का मसला बन गया है। ये प्रॉब्लम छुपा हुआ है, सही है, मतलब किसी की तवज्जो नहीं जा रही इसकी तरफ। तो मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, इसलिए उसने अपना नाम लिखा है। समझ में आ रही बात आपको? यानी जो मसला हर आदमी का मसला हो जाए उसमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो मसला हर आदमी का मसला नहीं है, बल्कि सब लोग भूले बैठे हैं, उस पर तवज्जो दिलाई जा रही है, उसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए पेज नंबर 20 के ऊपर। राइटिंग एक्सरसाइज नंबर 4, वर्क इन पेयर्स एंड राइट अ लेटर टू द एडिटर प्लानिंग अबाउट अ प्रॉब्लम इशू ऑफ द लेटर गिवन अबव। अच्छा, अब आपको भी किसी ख़त लिखना है किसी एडिटर को। सबसे पहले ये सोचें कि मसला क्या हो, क्या मसला है जो आप बता सकते हैं। तो मैं आपको मौजू दे रहा हूँ, नंबर ऑफ डॉग्स, एक्सिस नंबर ऑफ डॉग्स इन आवर एरिया या इन सिटी, यानी शहर में कुत्तों की जो है वो क्या हो गई है, बहुतात हो गई है, ज़्यादती हो गई है। ये मौजू लिखें। मौजू क्या है, सब्जेक्ट क्या है? हाँ हाँ, करते हैं, भी सोचते हैं। पहले मौजू क्या है? एक्सेस नंबर ऑफ डॉग्स इन सिटी। ये मौजू है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हाईलाइट कैसे करेंगे? प्रॉब्लम को हाईलाइट में क्या क्या जुमले लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि इलाके में कुत्ते बढ़ गए। अच्छा, वो छोटे बच्चों को काट रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, सही है। और जो ख़वातीन सौदा लेने जाती हैं उनके पीछे लग जाते हैं, सही है। और जो बूढ़े लोग हैं उनको भी जो है वो काटते हैं। इसके अलावा और वैक्सीन नहीं है। अगला पैराग्राफ, पहले तो आपने बता दिया कुत्ते काट रहे हैं खूब, सही है। शहर के अंदर जो है वो प्रॉपर मिक़दार में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड नहीं की गई है, सही है। जिसकी वजह से जो लोग कुत्ते के काटने का शिकार हो जाते हैं, जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो उनको वहाँ पे वैक्सीन, मुफ्त वाली वैक्सीन नहीं मिलती, उनको मजबूरन फिर पैसे दे के प्राइवेट वैक्सीन ख़रीदनी पड़ती है। ये भी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, जो इदारे काम करते थे कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए, वो इदारे जो है वो काम नहीं कर रहे, सही है। यानी कुत्तों की तादाद को कंट्रोल करने के लिए इदारा होता था KMC का, वो जब ज़्यादा कुत्ते हो जाते थे तो उनको या तो जहर आलूदा गोश्त खिला के उनको हलाक कर देते थे और फिर उनको उठा के ले जाते थे। अब वो इदारे भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये तो आपने 3 पैराग्राफ में क्या बयान करने, मसला। पहले पैराग्राफ में कुत्ते काट रहे हैं, सबको काट रहे हैं, आने जाने वाले जो आम राहगुज़र हैं उनको भी काट रहे हैं, बच्चे जो स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, मदरसे पढ़ने जा रहे हैं, सिपारा पढ़ने जा रहे हैं, उनको भी काट रहे हैं, ठीक है। बच्चों ने बाहर निकलना छोड़ दिया इस वजह से। और तीसरा ये कि जो ख़वातीन सौदा सुल्फ लेने के लिए बाज़ारों की तरफ जाती हैं, रास्ते में उनको भी कुत्ते भौंक रहे हैं और काट रहे हैं। पहला पैराग्राफ में ये लिखेंगे। दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि इसकी वैक्सीन नहीं है, यानी जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो वैक्सीन है वो मुनासिब मिक़दार में प्रोवाइड नहीं की गई है, लिहाजा बेशुमार लोग जो कुत्ते के काटने का शिकार होते हैं, जब वो अस्पताल पहुँचते हैं तो उनको वैक्सीन नहीं मिलती। और जो गांव देहात के जो लोग हैं हमारे, वो तो बेचारे वैक्सीन ना मिलने से मर भी जाते हैं। आपको पता है इसका इलाज कोई नहीं है। वाहिद बीमारी है कुत्ते के काटने की
जिसमें डॉक्टर जहर का इंजेक्शन लगा देता है, और किसी बीमारी के अंदर डॉक्टर को ये अलाउ नहीं है कि वो जहर का इंजेक्शन लगा के मार दे। सही है। वाहिद ये वाली बीमारी है कुत्ते के काटने की, यानी कुत्ते ने आपको काट लिया, आपके बॉडी में जरासीम चले गए, अगर आपको सही वैक्सीनेशन हो गई, टीके लगते हैं पेट में, 14 टीके भी कहते हैं बाज़ औक़ात, अब कम लग रहे हैं, तो आप जो है वो बच जाते हैं। और अगर आपको मुनासिब वक्त पर वैक्सीन ना मिले तो ये जो वायरस होता है कुत्ते के काटने का, वो वायरस आपके दिमाग में चला जाता है। जैसे ही दिमाग में जाता है तो आपकी जो नेचर है वो बदलना शुरू हो जाती है, डॉग की तरह की नेचर होना शुरू हो जाती है आपकी। हत्ता कि इसकी एक्सेस पॉइंट ये हो जाता है कि आप सुनना समझना भूल जाते हैं, अपनी ज़बान भी भूल जाते हैं, और हर लम्हा आप भौंकने लगते हैं, डॉग की तरह भौंकते हैं आप, यानी आप लेटे में बिस्तर पे भौंक रहे हैं आप। तो अब असल में क्या हुआ कि जो आपका जो बॉडी है ना वो बिल्कुल डैमेज हो गया है, वो रिवर्स नहीं हो सकता अब। तो इसलिए डॉक्टर को कहते हैं बच्चे को या जो भी है उसको क्या करें, आप जहर का इंजेक्शन लगा के उसको हलाक कर दें। ठीक है, तो इसलिए इनकी वैक्सीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा पॉइंट आप क्या बताएंगे कि वजह बताएंगे कि वैक्सीन जो है वो नहीं है, प्रॉब्लम है ये। और तीसरा पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि जो इदारे हैं जो इन कुत्तों को, डॉग्स को कंट्रोल करना जिनको चाहिए था, जो हर महीने हर 2 महीने के बाद ये नज़र रखते हैं कि कितने कुत्ते बढ़ गए हैं और फिर उनको हलाक करते हैं गोश्त डाल के, वो इदारे दरअसल अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये 3 पैराग्राफ आपने लिखने प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए। अब आप दीजिए सजेशंस क्या होंगी। पहली सजेशन क्या दे सकते हैं कि सिर्फ़ उन कुत्तों को आवारा फिरने या पालने की इजाज़त होनी चाहिए जिनके गले में पट्टा हो और जो किसी के मिल्कियत में हो या किसी के पले में हो। बाकी जो आवारा कुत्ते हैं उनको पालने देने की और उनको घूमने देने की इजाज़त गवर्नमेंट को चाहिए कि ना दे, और इदारों को भेजे जो उनको तलफ़ करें। एक सजेशन ये। दूसरी सजेशन ये कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट जो डिस्पेंसरीज़ हैं उसमें भी जो कुत्ते के कांटे की वैक्सीन हैं उनको बड़े पैमाने पर उनकी प्रोवाइड होना चाहिए, ताकि आम आदमी अगर खुदा न खास्ता इस मसले का शिकार हो जाए तो उसे फ़ौरन दवा मिल जाए। ये सजेशन आपको 2 सजेशन देनी है। एक तो ये कि कुत्तों को ख़त्म किया जाए और सिर्फ़ उन कुत्तों को रहने दिया जाए जो पालतू हैं, जिनको बाज़ाब्ता पाला जाता है, ट्रेन किया जाता है, जिनको सिखाया जाता है। उसके लिए शर्त ये होती है कि गले में पट्टा हो। और दूसरे वो कुत्ते, बाकी जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, उनको गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें तलफ़ कर दे। और दूसरी सजेशन में आप ये बताइए उसमें कि तमाम गवर्नमेंट के इदारों को चाहिए कि जो वैक्सीन्स हैं उनको तमाम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कर दिया जाए, और जो डिस्पेंसरीज़ हैं, छोटे गाँव के अंदर हॉस्पिटल्स नहीं होते बड़े, वहाँ डिस्पेंसरीज़ होती हैं, शफ़ाखाने होते हैं छोटे छोटे से, वहाँ हमेशा कुत्ते के कांटे की वैक्सीन मौजूद हो। ठीक है, और आखिर में अपना नाम और ख़त्म। ठीक है, तो ये अब आप कोशिश करेंगे कि ख़ुद लिखें या फिर कल की क्लास में मैं आपको लिखवा दूँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।